जो है हंसी मजाक मस्ती तो आप सबको जोड़ने के लिए कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही सार्थक रचनाएं भी पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें आदरणीय राम जी मनाओ। हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूँ, हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूँ, सूरज को अपनी अंजलि में समेटना चाहता हूँ, और जानता हूँ बैठे यहाँ सभी रत्न के जौहरी, जानता हूँ अब यहाँ बैठे सभी रत्न के जौहरी, फिर भी चंद टुकड़े कांच के बिखेरना चाहता हूँ। फिर भी बहुत लंबी चर्चा आपसे की है, समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है मंच का, इसलिए एक आध कविता पढ़ देना चाहता हूँ। पहले तो आपको इस अनुष्ठान की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप माँ भगवती के इस पावन प्रांगण में प्रतिवर्ष इस तरह के अनुष्ठान करते हैं। और वो क्यों करना चाहिए साहब, एक गांव में एक सेठ जी, ऐसा ही माँ भगवती का मंदिर दूर था, नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के पास एक फूल की दुकान थी। सेठ जी ने उस फूल की दुकानदार से कहा, बोले यार आज नवमी का दिन है, माँ भगवती का दिन है, एक फूल की माला मुझे दे दो, मैं माँ भगवती को चढ़ा देता हूँ। दुकानदार ने कहा, सेठ जी आप थोड़ा देर से आए हैं, सारी मालाएं समाप्त हो चुकी है, माला मेरे पास नहीं, आप कहो तो गुलाब का फूल मेरे पास है, वो दे देता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, गुलाब का फूल ही दे दे, वो ही माँ के चरणों में रख दूंगा, कितने पैसे होंगे? उसने कहा 10 रुपये होंगे। जैसे ही दुकानदार सेठ जी को फूल देने लगा, एक लड़का वहाँ खड़ा था, उस शहजादे ने कहा रुको, अगर सेठ जी इस फूल के 10 रुपये देते हैं तो मैं 20 रुपये दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने उस शहजादे से पूछा, बोले 10 रुपये के फूल की कीमत 20 रुपये क्यों देना चाहता है? उस लड़के ने कहा, सेठ जी आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है और उसे प्रसन्न करने के लिए गुलाब का फूल उसे देना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, अगर तू 20 रुपये देता है तो मैं 40 रुपये दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। लड़के ने कहा 80 रुपये दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। फूल की बोली लगने लगी साहब, 10 रुपये के फूल की बोली 10,000 पर पहुंच गई। सेठ जी ने 10,000 रुपये में वो फूल खरीद लिया और लेके माता रानी के मंदिर की तरफ चले। उनका मुनीम साथ में था, उसने पूछा, बोले सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 10 रुपये के फूल की कीमत 10,000 देने की क्या जरूरत थी? सेठ जी ने मुनीम जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुनीम जी प्रश्न कीमत का नहीं, प्रश्न श्रद्धा का है। क्षण मात्र का सुख प्रदान करने वाली प्रेमिका के लिए अगर वो शहजादा 10 रुपये खर्च कर सकता है, तो जिस माता रानी ने मुझे इतना वैभव दिया है, सम्मान दिया है, परिवार दिया है, इज्जत दिया है, क्या उस माता रानी के लिए मैं 10,000 रुपये खर्च? ये आप लोग करते हैं साहब, उस माँ के समर्पण भाव से इस तरह का अनुष्ठान आयोजित करते मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत संस्कार संस्कृति की बात हुई। हम तो गांव के आंगन के लोग हैं साहब, गांव आंगन की बात करना चाहता हूं, पर पीड़ा तब होती है साहब गांव आंगन की कि जब हमारे गांव के जो लड़के होते हैं वो बोली बोलते हैं तो उसमें 3 तरह की भाषा जोड़ लेते हैं। एक तो हिंदी होती है, कुछ अंग्रेजी के शब्द फंसा लेते हैं, कुछ मालवी के शब्द फंसा लेते हैं, और जो भाषा बोलते हैं तो खिचड़ी भाषा बन जाती है। वो कभी कभी हमारे लिए परिहास और दुख का कारण बन जाता है। तब एक थोड़ा सा हास्य व्यंग आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ 8 पंक्ति। गांव के लड़के जो भी शहर में पढ़ने जाते हैं, एक्शन के जूते और शर्टिंग में अप टू डेट बन जाते हैं। फैशन तो उनकी शहर से भी आगे निकल जाती है, मगर जब बोली बोलते हैं तो पोल खुल जाती है। मेरे गाँव के 2 लड़के बस स्टैंड सुजालपुर पर मुझसे नमस्कार कर लेते हैं, कहते हैं भाई साहब रूम पे चलिए, दूध धरिया है, चाय बना लेते हैं। नहीं कि रखा है कि धरिया है? बोले भाई साहब रूम पे चलिए, दूध धरिया है, चाय बना लेते हैं। हम सब मिलकर उनके रूम पर जाते हैं, एक तपेली चाय पी जाते हैं। मैंने कहा पहले का कमरा सस्ता था, क्यों छोड़ दिया? अच्छा था। बोले भाई साहब उसकी चार्ज तो कम थी, मगर एक प्रॉब्लम थी, मकान मालिक हमको रात में सपड़बे भी नहीं देता था। भाई साहब वो मकान मालिक हमको रात में सपड़बे भी नहीं देता था, नाइट में लत्ते पर प्रेस भी नहीं कर बन देता था, और उसने सिड़ाव तो इतना तेज फिट किया नागेंद्र जी, उसने सिड़ाव तो इतना तेज फिट किया कि एक दिन तो मैं बाल्टी लेके हिट पड़िया। उसने सिड़ाव तो इतना तेज फिट किया कि एक दिन तो मैं बाल्टी लेके हिट पड़िया। भाषा की इस खिचड़ी पर मुझको तरस आया। कविता का मर्म देखें मित्रों,
भाषा की खिचड़ी पर मुझको तरस आया, मन में एक विचार आया। दो सिंधी सिंधी में बात करते हैं, दो गुजराती गुजराती में पत्राचार करते हैं, दो मराठी मराठी में व्यवहार करते हैं, दो मुस्लिम भाई भी मिलते हैं तो उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं, दो मुस्लिम भाई भी मिलते हैं तो उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं। जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं, जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं तो हम मालवा की मीठी बोली का क्यों तिरस्कार करते हैं? जब सब अपनी अपनी बोली से इतना प्यार करते हैं तो हम मालवा की मीठी बोली का क्यों तिरस्कार करते हैं? अच्छा है कॉलेज की डिग्री अंग्रेजी में हाथ कीजिए, अच्छा है कॉलेज की डिग्री अंग्रेजी में हाथ कीजिए, मगर बोलचाल में मालवी का सम्मान कीजिए, मगर बोलचाल में मालवी का सम्मान कीजिए। बहुत बढ़िया संस्कार संस्कृति की बात हुई साहब। ये तो साहब बहुत हमारे गांव हैं जिन्होंने संस्कार और संस्कृति को बचा रखा है, वरना शहरी संस्कृति ने तो मर्यादा को कहीं डुबोने में कसर नहीं छोड़ी है। पिछले दिनों वो मल्लिका शेरावत, आप सब जानते हैं, आधा मीटर में 2 जोड़ी फुल ड्रेस बन जाती है उसकी। वो मल्लिका शेरावत छोटे छोटे कपड़े पहन के गरीबों के बीच में कंबल बांटने चली गई। वो गरीबों को बीच में कंबल बांट रही थी, उसका सेक्रेटरी मल्लिका के हाथ में कंबल देता, मल्लिका शेरावत गरीबों की झोली में डाल देती। अचानक मल्लिका शेरावत के सामने एक आदिवासी वृद्ध गरीब महिला आ गई। मल्लिका के सेक्रेटरी ने मल्लिका को कंबल दिया, उसने उसकी झोली में डाल दिया। वो आदिवासी वृद्ध महिला ने उस कंबल को चौड़ा किया, माथे से लगाया और फिर मल्लिका शेरावत को ही उड़ा दिया। मल्लिका शेरावत चिल्लाई, बुढ़िया क्या बदतमीजी है। उस आदिवासी वृद्ध गरीब महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मैं इस देश की माँ हूँ और मैं जानती हूँ हम गरीबों की ठंड से ज़्यादा इस देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहिए। साहब बड़ी शर्म आती है जब हमारे ही परिवार में हमारी बेटियां हमारे सामने जींस का टाइट पैंट और टी शर्ट पहन कर आती है तो हमारे घर में ही हमारी संस्कृति तार तार हो जाती है। क्या संस्कृति और क्या संस्कार हैं। मैं उस समाज के बीच में कविता पढ़ना चाहता हूँ, समाज के लोग बैठे हैं उनके बीच में कविता पढ़ना चाहता हूँ जिन्होंने संस्कारों को यहाँ से नहीं दिल्ली तक बचा कर रखा। उस गौरवशाली समाज के बीच कविता पढ़ता हूँ साहब कि धरती है जहाँ नारायण से पहले नारायणी को पूजा जाता है, ये धरती है जहाँ नारायण से पहले नारायणी को पूजा जाता है, ये धरती है जहाँ राम से पहले सीता का उच्चारण बोला जाता है, ये धरती है जहाँ माथे पर पल्लू लेकर इंदिरा गांधी द्वारा लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है, और ये धरती है जहाँ 16 श्रृंगारों में सजकर प्रतिभा पाटिल द्वारा राष्ट्रपति पद का मान बढ़ाया जाता है। उस देश की नारी को नारित्व में क्या खोट नजर आता है, उस देश की नारी को नारित्व में क्या खोट नजर आता है, उस देश की नारी द्वारा क्यों अपने पर पुरुष का मुकुट चढ़ाया जाता है। बहुत पीड़ा होती है साहब। हमारी बहन बेटियां जींस का पैंट और टी शर्ट पहनकर लड़की से लड़का बन जाना चाहती है, तब बहुत पीड़ा होती है। क्यों पुरुष का मुकुट चढ़ाया जाता है। बहनों बिन खुशबू के फूल का मान नहीं होता है, बहनों बिन खुशबू के फूल का मान नहीं होता है, बिन शीतलता के चांद का सम्मान नहीं होता है। नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है, नदी छोड़े किनारा तो वो बाढ़ कहाती है। वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है, वैसे ही बिन लज्जा के नारी डायन हो जाती है। बहनों सीता बनकर तो देखो, बहनों सीता बनकर तो देखो, पुष्पवाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। बहनों सीता बनकर तो देखो, पुष्पवाटिका में कोई राम तुम्हें मिल जाएगा। बनो साधिका राधिका जैसी, बनो साधिका राधिका जैसी, मधुबन में कोई शाम तुम्हें घुमाएगा। और बन जाओ भोली गोरी जैसी, बन जाओ भोली गोरी जैसी, कोई शंकर कैलाश घुमाएगा। बन जाओ भोली गोरी जैसी, कोई शंकर कैलाश घुमाएगा। मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी, मगर जो फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी तो कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा। अगर फैशन में सुर्पणखा बनकर घूमोगी तो कोई लक्ष्मण नाक काट कर ले जाएगा। उदियाचल की बेटी हो मत अस्ताचल का साथ करो, उदियाचल की बेटी हो मत अस्ताचल का साथ करो, मत अपने हाथों मत अपनी गरिमा का घात करो। और रति नहीं केवल तुम, रति नहीं केवल तुम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो इसका तो आभास करो। रति नहीं केवल तुम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो इसका तो आभास करो। और राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम, राम कृष्ण गौतम गांधी की गोदी हो तुम। फिर से मर्यादित भारत का निर्माण करो, फिर से मर्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समर्थ मंच का संचालन का दायित्व आदरणीय नागेंद्र जी ने मुझ अकिंचन को दिया। मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।